नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन का खेल पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है, तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट श्रृंखला खेली जा रही है और इस रोमांचक टेस्ट सीरीज के दूसरे और एक और खतरनाक टेस्ट मुकाबले के पहले दिन क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार शुभमन गिल की भारतीय टीम के सामने बेन स्टोक्स की इंग्लैंड की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में फिर एक बार लगातार दूसरे मुकाबले में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स में टॉस जीता और बिना किसी संकोच पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक और एक मजबूत ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और पारी के पहले ही ओवर में एक गजब का चौका लगाकर यशस्वी जायसवाल ने विरोधी टीम के गेंदबाजों को अपने इरादे साफ तौर पर बता दिए थे। यशस्वी जायसवाल शुरुआत से ही इंग्लैंड के गेंदबाजी के लिए एक बहुत ही बड़ी परेशानी साबित हो रहे थे, लेकिन उनके साथ बल्लेबाजी कर रहे और पिछले मुकाबले में एक गजब की पारी खेलने वाले केएल राहुल इस मुकाबले में अपनी टीम के लिए कोई बड़ा कारनामा नहीं कर पाए और गेंदबाजी पर आए क्रिस वॉक्स ने केएल राहुल को पारी के 9वें ओवर में ही क्लीन बोल्ड कर दिया। केएल राहुल इस मुकाबले में 26 गेंद में बस 2 ही रन बना पाए थे। इंग्लैंड की गेंदबाजी के खिलाफ केएल राहुल के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब बल्लेबाजी के लिए करुण नायर को भेजा गया था और फिर यहां से सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल के साथ मिलकर नए बल्लेबाज करुण नायर ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया और इंग्लैंड की इस खतरनाक दिख रही गेंदबाजी को फिर एक बार दबाव में डाल दिया। खास करके यशस्वी जायसवाल को रोकना इंग्लैंड की गेंदबाजी के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रहा था। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स लगातार अपने गेंदबाजों में बदलाव कर रहे थे, लेकिन यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में एक T20 मुकाबले की तरह बल्लेबाजी कर रहे थे। पिछले मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजी को सबसे ज्यादा परेशानी में डालने वाले जोश टंग के खिलाफ तो यशस्वी जायसवाल बहुत ही ज्यादा आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे थे और फिर इसी बीच एक शानदार चौका लगाकर यशस्वी जायसवाल ने अपना इस मुकाबले का एक धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। यशस्वी जायसवाल और करुण नायर की इस बल्लेबाजी की वजह से इंग्लैंड के खिलाफ 80 रनों की एक मजबूत साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी पर आए बाइडन कर्स ने करुण नायर को हैरी ब्रूक के हाथों कैच आउट कर दिया। करुण नायर इस मुकाबले में 50 गेंद में 31 रन बनाकर आउट हो गए थे। करुण नायर फिर एक बार एक बड़े मौके पर एक बड़ी पारी खेलने से चूक गए थे। इंग्लैंड की टीम को एक महत्वपूर्ण भारतीय टीम की विकेट अब मिल चुकी थी, लेकिन अब मैदान पर भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल उतरे थे, लेकिन विकेट गिरने का कोई भी असर सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी पर नहीं हो रहा था। वह लगातार इंग्लैंड की गेंदबाजी पर प्रहार करते ही जा रहे थे और अपनी टीम के स्कोरबोर्ड को रुकने नहीं दे रहे थे। तो वही मैदान में उतरे भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने भी उनका साथ निभाया और अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए इंग्लैंड की गेंदबाजी के खिलाफ एक और महत्वपूर्ण साझेदारी बनानी शुरू कर दी। यशस्वी जायसवाल लगातार इंग्लैंड के गेंदबाजों को मुश्किल में डाल रहे थे। बेन स्टोक्स के पास अब यशस्वी जायसवाल की बल्लेबाजी का कोई भी जवाब नहीं था। दबाव पूरी तरह इंग्लैंड की टीम के ऊपर आ चुका था। शुभमन गिल तक यशस्वी जायसवाल की यह तूफानी बल्लेबाजी देखकर हैरान थे। देखते ही देखते शुभमन गिल और धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल के बीच भी एक अर्धशतकीय साझेदारी संपन्न हो चुकी थी, लेकिन तभी गेंदबाजी का मोर्चा संभाला इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने और बेन स्टोक्स ने आते ही इंग्लैंड की टीम के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके यशस्वी जायसवाल को जेमी स्मिथ के हाथों कैच आउट कर दिया। यशस्वी जायसवाल इस मुकाबले में 107 गेंदों में 87 रनों की एक गजब की पारी खेलकर आउट हो गए थे। बेन स्टोक्स की इस लाजवाब गेंदबाजी ने सेट हो चुके यशस्वी जायसवाल की तक एकाग्रता हिलाकर रख दी थी। भारतीय टीम ने एक बहुत ही बड़ा विकेट एक नाजुक मौके पर खो दिया था। अब मैदान पर पहले टेस्ट मुकाबले के दोनों ही पारियों में शतक लगाने वाले ऋषभ पंत मैदान में उतरे थे और फिर सेट हो चुके भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल के साथ मिलकर गजब के फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत ने भारतीय टीम को इस विकेट के दबाव से बाहर निकाला और फिर एक बार बेन स्टोक्स और इंग्लैंड की पूरी गेंदबाजी के सामने एक और साझेदारी अपनी टीम के लिए बनाना शुरू कर दिया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल अब पूरी तरह इस मुकाबले में सेट हो चुके थे और एक संभाली हुई लेकिन एक मजबूत पारी इंग्लैंड की इस खतरनाक गेंदबाजी के सामने खेल रहे थे। तो वहीं अब उन्हें नए बल्लेबाज ऋषभ पंत का भी साथ मिलने लगा था। ऋषभ पंत अब अपने असली रंग में वापसी करते हुए नजर आ रहे थे।
इंग्लैंड की गेंदबाजी के खिलाफ अब ऋषभ पंत अपने ही अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए दिख रहे थे। ऋषभ पंत का इस तरह बल्लेबाजी करना इंग्लैंड की टीम के बहुत ही बड़ी खतरे की घंटी थी, क्योंकि इंग्लैंड की पूरी गेंदबाजी ऋषभ पंत की इस अजीबोगरीब बल्लेबाजी से पूरी तरह वाकिफ थी। मुश्किल में फंसी इंग्लैंड की गेंदबाजी को किसी भी हालत में ऋषभ पंत का विकेट अब लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका था। लेकिन इसी बीच भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने अपना इस मुकाबले का एक और महत्वपूर्ण अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अब ऋषभ पंत को आउट करने के लिए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने शोएब बशीर को गेंदबाजी पर लगाया और फिर स्पिन गेंदबाज को सामने देखकर ऋषभ पंत ने फिर एक बार एक बड़ा शॉट खेलने का मन बनाया। लेकिन यह गेंद सीधे जैक क्रोली के हाथ में चली गई और ऋषभ पंत का एक बहुत ही बड़ा विकेट इंग्लैंड को मिल गया। ऋषभ पंत इस मुकाबले में 42 गेंद में 25 रन बनाकर आउट हो गए थे। शानदार फॉर्म में चल रहे ऋषभ पंत के विकेट ने इंग्लैंड की टीम की इस मुकाबले में पूरी तरह वापसी करवा दी थी। सेट हो चुके ऋषभ पंत आउट होने के बाद बहुत ही ज्यादा निराश नजर आ रहे थे। लेकिन अब ऋषभ पंत के आउट हो जाने के बाद नीतीश कुमार रेड्डी बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे थे। लेकिन तभी एक बड़ा विकेट गिरने के बाद बेन स्टोक्स ने अपने मेन गेंदबाज यानी क्रिस वॉक्स को गेंदबाजी पर लगाया और इंग्लैंड के इस अनुभवी तेज गेंदबाज ने आते ही नए बल्लेबाज नीतीश कुमार रेड्डी को एक लाजवाब अंदर आती हुई गेंद पर क्लीन बोल्ड कर दिया। नीतीश कुमार रेड्डी इस मुकाबले में 6 गेंद में बस एक ही रन बनाकर आउट हो गए थे। एक लाजवाब साझेदारी के बाद भारतीय टीम ने एक के बाद एक अपने 2 बहुत ही बड़े बल्लेबाजों को लगातार खो दिया था। इंग्लैंड की गेंदबाजी के कमाल के प्रदर्शन और कप्तान बेन स्टोक्स की गजब की कप्तानी की वजह से अब इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम को इस मुकाबले में दबाव में डाल दिया था। लेकिन अब मैदान पर भारतीय टेस्ट टीम के सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर यानी रविंद्र जडेजा उतरे थे। अब रविंद्र जडेजा के ऊपर इस मुकाबले में एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी, क्योंकि भारतीय टीम की अब आधी बल्लेबाजी खत्म हो चुकी थी। एक छोर पर भारतीय कप्तान शुभमन गिल पूरी तरह सेट होकर अपनी टीम को इंग्लैंड के सामने झुकने नहीं दे रहे थे। लेकिन अब रविंद्र जडेजा को बस उनका साथ निभाना था और रविंद्र जडेजा ने यही करके दिखाया और शुरुआत में इंग्लैंड की घातक गेंदबाजी के सामने अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल किया और मैदान में पूरी तरह सेट हो गए। अब फिर से रविंद्र जडेजा और सेट हो चुके भारतीय कप्तान शुभमन गिल के बीच एक और साझेदारी इंग्लैंड की गेंदबाजी के सामने बननी शुरू हो चुकी थी। 2 लगातार विकेट गिरने के बाद भारतीय टीम की रणगति बहुत ही धीमी पड़ चुकी थी। लेकिन सेट हो जाने के बाद रविंद्र जडेजा और शुभमन गिल की इस जोड़ी ने इंग्लैंड की गेंदबाजी पर फिर एक बार चौके लगाना शुरू कर दिया था। रविंद्र जडेजा और कप्तान शुभमन गिल की यह साझेदारी अब भारतीय टीम पर से दबाव कम करने लगी थी और यह साझेदारी लगातार मजबूत भी होती जा रही थी। कप्तान शुभमन गिल इस मुकाबले में एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे, तो वही रविंद्र जडेजा भी अपने अनुभव का पूरी तरह इस्तेमाल करते हुए इंग्लैंड की गेंदबाजी का सामना कर रहे थे। अब फिर से इंग्लैंड की गेंदबाजी बैकफुट पर नजर आने लगी थी, क्योंकि यह साझेदारी अब उनकी गेंदबाजी के सामने आसानी से रन बना रही थी। भारतीय टीम की रन बनाने की गति अब बढ़ने लगी थी। कप्तान बेन स्टोक्स इस साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके गेंदबाजों में से कोई भी ऐसा खिलाड़ी इस साझेदारी को हिला भी नहीं पा रहा था। और फिर तभी पारी के 80वें ओवर में गेंदबाजी पर आए, जो रूट के खिलाफ भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने 2 लगातार चौके लगाए और इन 2 चौकों के साथ भारत के इस नौजवान कप्तान ने लगातार दूसरे टेस्ट मुकाबले में अपना एक और ऐतिहासिक शतक पूरा कर लिया। कप्तान शुभमन गिल ने इस शतक से पूरी इंग्लैंड की गेंदबाजी को घुटनों पर ला दिया था। भारतीय टीम के हर एक खिलाड़ी ने अपने कप्तान की इस लाजवाब पारी के लिए खड़े होकर तालियां बजाई थी, तो वही शतक लगाने के बाद भी भारतीय कप्तान शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा की यह जोड़ी रन बनाने से नहीं चूक रही थी। इंग्लैंड की गेंदबाजी इस पहले दिन के अंतिम बचे हुए ओवरों में भारतीय टीम की इस साझेदारी को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन भारतीय कप्तान शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा की इस जोड़ी ने आखिरी के ओवरों में कोई भी गलती नहीं करी, जिस वजह से इंग्लैंड की टीम को कोई भी और ज्यादा विकेट नहीं मिला। और फिर इस पहले दिन के अंत में भारतीय टीम ने 5 विकेट के नुकसान पर 310 रन स्कोर बोर्ड पर लगा दिए हैं, जहां पर शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा की यह साझेदारी 99 रनों की हो चुकी है। दोस्तों, इस दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम के बल्लेबाजी ने शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। इंग्लैंड की गेंदबाजी लगातार विकेट लेने से चूक नहीं रही थी, लेकिन ऐसे में भी भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाजों ने अपनी टीम को रुकने नहीं दिया।
खास करके भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने खुद आगे आकर अपनी टीम के लिए एक लाजवाब शतकीय पारी इस दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन इंग्लैंड की इस आग उगलती हुई गेंदबाजी के सामने खेल के दिखाई और शुभमन गिल इस दूसरे टेस्ट के पहले दिन 216 गेंदें खेलकर 114 रनों की नाबाद शतकीय पारी खेलकर मैदान से बाहर चले गए हैं। लेकिन अब इस टेस्ट मुकाबले की दूसरे दिन कप्तान शुभमन गिल अपने इस पारी को और कितना बड़ा बनाते हैं वह देखना बहुत ही ज्यादा रोमांचक रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, आप भारतीय टीम के इस नौजवान कप्तान की इस ऐतिहासिक शतकीय पारी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।